राजीव जेटली, आपने संस्थाओं का वो हाल कर दिया है कि अब बाहर अमेरिका की तरफ देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। कांग्रेस को एक वही तरीका नजर आता है कि वो दोबारा सत्ता में आए और लोकतंत्र बचे। दिनेश जी, आपने कभी देखा अंधेरे में से कई लोग गुजर रहे होते हैं जिन्हें डर लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकल जाते हैं वो, और जब वो अंधेरे से बाहर निकलते हैं तो चैन की सांस लेते हैं। यही कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हालत है। राहुल गांधी जी की कोई स्टेटमेंट आती है तो मुसीबत बन जाती है, सोचते हैं कब निकलेंगे। अभी सुप्रिया जी ने पूरा आपको गणना भाग समझा दिया कि कौन कौन सी बात पे डिबेट करनी चाहिए, केवल उस बात पे मत करिए राहुल गांधी जी ने कही है। तो इनकी मजबूरी समझ में आती है कि आप कहीं पर भी लेके जाइए, उत्तर प्रदेश लेके जाइए, गुजरात लेके जाइए। नहीं राजीव जेटली, लेकिन इसमें दो चीजें हैं राजीव जेटली जी, दो चीजें प्लीज। एक तो ये मूंगफली के छिलके के साथ मैं मूंगफली नहीं फेंकना चाहता। अगर उसमें यह गलत है कि अमेरिका की तरफ कैसे आप कह सकते हैं कि आप आइए और दखल दीजिए, आप क्या कर रहे हैं अभी तक, अगर ये गलत है तो दूसरा पहलू भी देखना होगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं बदले की नियत से काम कर रही हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी ऐसी चीजें होने दे रहा है जिससे वो संदेह के घेरे में आए। इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि आप अमेरिका हैं, दखल दीजिए, अगर ये गलत है तो वो गलत नहीं है जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप एक भी मुद्दा मुझे ऐसा बताइए पिछले 4 सालों के अंदर जो उठाया गया हो जिसके ऊपर इनको मुक्की ना खानी पड़ी और अंत में जाकर तो माफी भी मांगनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस के ईवीएम का मुद्दा और कौन सा मुद्दा उठना, नाक नहीं कट रही आपकी। सुप्रिया श्रीनेश जी, वैसे मैं नासमझ हूं, लेकिन एक अपील मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप कृपया जब वो बोल रहे हैं सुन लें। आप ही की बात मैंने कही है, आपके पास में लौटूंगा। राजीव जेटली, बात पूरी कीजिए। देखिए, आपने रेडियर सुना होगा ना, रेडियर तो जो बर्फीले इलाके होते हैं उसमें वो खींच सकता है गाड़ी को। आप रेगिस्तान में उससे गाड़ी खिंचवा रहे हैं, कैसे खींचेगी बताइए। ये इनका कसूर नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता मांग करते हैं डिबेट करवानी चाहिए, वैसे कीजिए, करिए। उनकी भी थोड़ा सा उनका स्वाभिमान बना रहेगा। इस तरीके की डिबेट कराएंगे तो उनके पास जवाब नहीं होंगे। आप मुद्दे की बात यहां पर यह आती है कि आप ये बताइए, पहली बार, ये पहला मौका नहीं है जब दूसरी भूमि के ऊपर जाकर ये मांग की जा रही है, क्योंकि आपको अपने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, अपने इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि जजमेंट को भी अगर गलत इन तरीके से इंटरप्रेट करके आप स्टेटमेंट देते हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो जवाब तो आपसे लिया जाएगा। चलिए, ठीक है, जवाब नहीं दे पा रहे आप, ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या ये सारा जो गड़बड़ झाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आत्मविश्लेषण के बजाय, इंट्रोस्पेक्शन के बजाय तमाम उन चीजों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है जिन पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।